हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीली शो। आज आखिरकार वो वीडियो आ ही गया है जो आप में से थोड़े लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे। मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे बारे में, आपको जो क्यूरियोसिटी है वो मैं एक वीडियो बना के क्लियर कर दूंगी 2000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद। तो हमारे चैनल में ऑलरेडी 2000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो मैं अपना प्रॉमिस निभाने के लिए आई हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ। एंड अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस, कोई नॉइज़ सुनाई देगा तो आई एम सॉरी क्योंकि मंदिर में, घर के पास मंदिर है तो मंदिर में गाने चला रहे हैं एंड थोड़े लोग आके यहाँ नाच रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक माई वॉइस इज़ क्लियर एनफ फॉर यू। आई ट्राई टू स्पीक अ बिट लाउडर। ओके, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मुझे तेलुगु आता है या नहीं। सो आई मीन मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, इस चैनल के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि मुझे तेलुगु आता है या नहीं। इसके सिवा आई डोंट थिंक आई डिडंट इवन सी एनी अदर क्वेश्चंस। तो आई जस्ट आंसर इट। मैंने इसलिए अब तक आंसर नहीं किया है क्योंकि हैज़ I always prefer talking instead of replying to the comments और messaging, क्योंकि messages में, comments में वो जो भी हम कहना चाहते हैं वो ठीक तरह से डिलीवर नहीं हो पाता है। तो I thought it's better to make a video. I just wanted to see how many people are interested to know about me. तो इसलिए मैं इतना डिले कर रही थी। अभी टाइम हो चुका है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि तो हाँ, मुझे तेलुगु आता है एंड टू बी प्रिसाइज आई एम अ साउथ इंडियन एंड मेरी मदर टंग तेलुगु ही है। आई नो हाउ टू रीड बट आई डोंट नो हाउ टू राइट क्योंकि एंड आई टेल यू वाई। बहुत सारे लोग ये भी, अगर ये सुनने के बाद पूछना चाहेंगे कि आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर तुम तेलुगु लड़की हो, तेलुगु बात कर सकती हो, तो तेलुगु में रिएक्शंस क्यों नहीं दे रही हो, एंड वाई आर यू मेकिंग वीडियोज़ इन हिंदी इंस्टेड ऑफ तेलुगु व्हेन इट्स योर मदर टंग। तो उस क्वेश्चन के लिए भी मेरे पास आंसर है क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे डैड बिज़नेस की वजह से दूसरे नॉन तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में शिफ्ट हो गए थे, वहाँ सेटल हो गए थे बहुत सालों तक। तो हमारी जो भी स्कूलिंग है, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज सब वहीं हुआ है। तो देयर्स नो तेलुगु पीपल आउटसाइड माई हाउस। लाइक जो भी हम अपने पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ही बात करते थे तेलुगु में। एंड घर से बाहर निकलते nobody has like nobody was speaking in Telugu language. तो और स्कूल में हम लोगों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज होता है ना, वैसे ही मैंने हिंदी चूज़ किया था उस लैंग्वेज के अलावा, एंड इंग्लिश ऑब्वियसली होता ही है। तो मुझे हिंदी इतनी जल्दी आ गई है क्योंकि मैं जब वो नॉन स्पीकिंग अलग, वो एक्चुअली कर्नाटका है तो कन्नड़ा लैंग्वेज है। तो कन्नड़ा में जब मैंने जब सीखा, वहाँ जाने के बाद वहाँ अपने दोस्तों के साथ जब बात करती थी, दैट ऑकवर्डनेस वी हैव, लाइक जब हिंदी के लोग या फिर पंजाबी लोग तमिल या मलयालम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो स्लैंग, उनका एक्सेंट अलग ही आता है। जब साउथ वाले नॉर्थ लैंग्वेजेस बात करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सेंट अलग आता है। तो आई थिंक मैं जब तेलुगु लड़की जब कन्नड़ा में बात करने की कोशिश कर रही थी तो वो लोग जो मेरे दोस्त हैं बचपन से कन्नड़ा जानते हैं, वो उनकी मदर टंग कन्नड़ा है, तो उनको मेरी लैंग्वेज कन्नड़ा में बात करते हुए उनको थोड़ा फ़नी लगा, तो मजाक उड़ाते थे। लाइक दे यूज़ टू टीज़ मी ऑलवेज बिकॉज ऑफ माई एक्सेंट, हाउ आई स्पीक कन्नड़ा। तो हमेशा मजाक ही बनाते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो उनको चांस ना दो इसलिए मैं हिंदी में बात करती थी उनसे। तो उनसे हमेशा हिंदी में बात कर करके मेरी हिंदी इतनी फ्लुएंट हो गई कि यू कैन सी हाउ आई स्पीक इन हिंदी। तो that's the reason I feel very comfortable, like more comfortable than any other languages speaking in Hindi, because मेरे दोस्तों के साथ मैंने हमेशा से हिंदी में ही conversation किया है। तो that's how I learned Hindi and that's how I was able to speak so fluently and I'm comfortable speaking in Hindi. जब मैं ये चैनल शुरू कर रही थी तब मैंने सोचा कि कौन सा लैंग्वेज ट्राई करूँ। मैं चाहती थी कि अपना मदर टंग ही यूज़ करूँ, बट ये भी लगा था कि क्या होता है ना, मैं सिर्फ अपने घर वालों से ही बात करती आई हूँ एंड इट्स लाइक सम काइंड ऑफ रफ रॉ लैंग्वेज बोल सकते हैं आप। तो जैसे घर में बात करते हैं अपने लोगों से, अपने अपनों से बात करते हैं, तो मुझे लगा मैं ऐसे लैंग्वेज बाहर कॉन्वर्जेशन में यूज़ नहीं कर सकती हूँ।
तो वो एक रीज़न था कि मैं नहीं चाहती कि अगर मैं जल्दबाजी में या फिर कुछ एक्साइटमेंट में कुछ बोल दूँ जो नहीं बोलना चाहिए, वो वर्ड्स कुछ यूज़ कर दूँ जो नहीं यूज़ करना चाहिए, तो बाद में पछताने का क्या फ़ायदा। तो आई थॉट instead of having that doubt in my mind every time going around, back of the mind, उस तरह का थॉट लेके मैं अगर कुछ बोलूँगी भी तो ठीक से अपना जो भी थॉट से फीलिंग से कन्वे नहीं कर पाऊँगी। तो ये सोच के मैंने सोचा जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ एंड आई कैन एटलीस्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली, तो हिंदी दैट्स द ओनली लैंग्वेज आई कैन पुट फॉरवर्ड। वही सोच के मैंने हिंदी मेन लैंग्वेज रखा है इस चैनल के लिए। दैट्स वन रीज़न। एंड दूसरा रीज़न ये था हिंदी चूज़ करने का, क्योंकि एवरीबडी लाइक जो भी हो कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो वो चाहते हैं उसमें सक्सेस हो जाए। वो अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हैं वो जल्दी बढ़े, प्रोग्रेस करे। तो जब मैं चैनल शुरू करी थी मैं भी सोच रही थी कि जल्दी से सक्सेस पाए, जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़े, थोड़ा व्यूज़ बढ़े। ऐसा सोच के मैंने सोचा कि अगर मैं सिर्फ तेलुगु में ट्राई करूँगी तो हो सकता है सिर्फ साउथ में ही वो रुक जाए, मेरे जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा रीच ना हो पाए। एंड इंडिया इज़ इंडियंस ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही होती है। लाइक आई मीन नॉट लिटरली, लाइक जहाँ भी जाओ इंडिया से, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट, हर जगह हिंदी चलती है। लाइक वी कैन अंडरस्टैंड ईजीली। लाइक दूसरे अगर लैंग्वेजेस हमको नहीं भी आती, लाइक बंगाली हो सकता है, कश्मीरी, या फिर मलयालम, तमिल, या फिर पंजाबी, जो भी है, हिंदी थोड़ा सबको थोड़ा थोड़ा आता ही है। तो मैंने ऐसा सोच के हिंदी भी चूज़ किया है, वो भी एक रीज़न है। तो आई थॉट बेटर यूज़ हिंदी सो दैट मैं भी कंफर्टेबल हूँ। एंड ये भी रीज़न है कि अगर मैं हिंदी यूज़ करूँगी तो बहुत सारे लोगों को ज़्यादा रीच होगा। तो ऐसा सोच के मैंने हिंदी चूज़ किया है। नो एनी अदर रीज़न्स, ये सिर्फ 2 रीज़न्स की वजह से मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया है इस चैनल के लिए। एंड आई नो बहुत सारे लोग जो नए हैं इस चैनल को, जो नहीं जानते हैं कि मेरे शायद जो भी कॉन्वर्जेशन है आप लोगों से वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं वो कमेंट्स में भेजते रहते हैं कि अगर तुम तेलुगु वाली लड़की दिखती हो, तेलुगु लड़की दिखती हो, साउथ इंडियन दिखती हो, तो साउथ लैंग्वेज में ही क्यों शुरू नहीं कर रही हो, लाइक साउथ लैंग्वेज में क्यों रिएक्शन नहीं दे रही हो। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे डीएम्स भी कर रहे हैं तो उनके लिए मेरा सिर्फ यही जवाब है कि मुझे हिंदी में बात करना बहुत कंफर्टेबल फील होता है। एंड आई एम लेस प्रोन टू मेक मिस्टेक्स इन हिंदी, वो भी एक रीज़न है। बट थोड़े लोग फिर भी मुझे बोलते रहते हैं तुम तेलुगु लड़की दिखती हो तो प्लीज़ तेलुगु में रिएक्शंस दो। आई थिंक दिस रिक्वेस्ट माइट नॉट बी एड्रेस्ड, क्योंकि मैंने जब ये चैनल शुरू किया तो सेटिंग्स होते हैं थोड़े कि कौन सा लैंग्वेज हम प्राइमरी लैंग्वेज रख के शुरू करते हैं। तो उस तरह के सेटिंग में मैंने हिंदी चूज़ किया था, क्योंकि मेरा माइंड, मैंने कहा जो रीज़न्स है मैंने जब शुरू किया था क्या था मेरे माइंड में, तो इसलिए मैंने हिंदी सेट कर दिया था उस सेटिंग्स में। एंड हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। अगर आप सडनली आके बोलोगे इतना, लाइक आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर्स, आफ्टर दीज मेनी वीडियोस, लाइक सम 390 वीडियोस के बाद अगर आप बोलोगे सडनली मैं लैंग्वेज चेंज कर दूँ, तो आई थिंक इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर मी। कर सकते हैं बट आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी। बट फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं तेलुगु में कोई रिएक्शंस दूँ, देन यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू कमेंट दैट। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे तेलुगु रिएक्शंस देखने के लिए। अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स चाहते हैं मैं तेलुगु में रिएक्शन दूँ, तो एक गोल सेट करते हैं, जैसे कि हमने 2K सब्स का गोल सेट किया था इस वीडियो के लिए, वैसे ही लाइक कोई और गोल सेट करते हैं सो दैट वी कैन अरेंज समथिंग लाइक दैट। माइट बी लाइक 3500 या 4000 सब्स के बाद 1-2 वीडियोस आपके चॉइसेस के, उन पे मैं तेलुगु में रिएक्शन दूँ। इस तरह का कुछ गोल सेट करेंगे। मैंने अभी सोचा नहीं है बट विल ट्राई अभी टाइम है तो विल ट्राई उस तरह का कुछ देख, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं तेलुगु में रिएक्शन दूँ। तो बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो अगर बहुत सारे लोग चाहते हैं तो गोल थोड़ा ज़्यादा से थोड़ा कम रखेंगे अगर उतने सिग्निफिकेंट अमाउंट व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं चाहते हैं तो विल सेट बिट हायर, तो इससे थोड़ा डिले नहीं होगा दूसरे वीडियोस के लिए। तो आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियोस नहीं देखते हैं,
अगर आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं, तो प्लीज़ एटलीस्ट वीडियोस देखिएगा मेरे, जो भी मैं पोस्ट कर रही हूँ। इट्स नॉट ईजी टू जस्ट पोस्ट वीडियोस, बहुत सारा काम लगता है बहुत मेहनत लगती है। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू सी ऑल द वीडियोस, लाइक वॉट एवर आई एम पोस्टिंग, एटलीस्ट वॉच them completely, and then you can tell whatever you want to, like if you want to request something you can request. And बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, दे क्लेम एक्चुअली कि बहुत टाइम हो चुका है मैंने रिक्वेस्ट करके फिर भी वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ अब तक। मैं ये बात बोल बोल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल के भी थक गई हूँ कि इट टेक्स टाइम। बहुत सारे रिक्वेस्ट जो बीच बीच में आए हैं उनको अपलोड करते करते जो पहले रिक्वेस्ट थे वो थोड़ा पीछे जा चुके हैं। तो it takes time. It's like even though I have recorded your video, I can't upload it right now because वो एक लिस्ट के हिसाब से बनना बेटर होगा। बट पता नहीं यार, लग। एंड वन मोर थिंग कि आप जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो प्लीज़ एक्सपेक्ट इट माइट बी लाइक 15-20 डेज़, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा लिस्ट हो गया है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। एंड यू गाइस कीप ऑन आस्किंग डेली डजंट मैटर। अगर आप डेली भी पूछेंगे तो आई वोंट बी एबल टू अपलोड इट। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, एटलीस्ट जब आप सोच रहे हैं कोई रिकमेंड करने की तो 15-20 दिन तो एटलीस्ट लगेगा। तो 2-3 दिन के बाद फिर से मत पूछिएगा कि कहाँ गया या फिर आपने अपलोड नहीं किया। मैंने 4-5 दिन पहले भी पूछा था कि आप लोगों को अगर मेरे बारे में कुछ क्यूरियोसिटी है, मुझे मेरे बारे में कुछ जानना है तो क्वेश्चंस पूछिए। बट उस पोस्ट के नीचे मुझे कोई भी क्वेश्चंस नहीं दिखे कमेंट्स में, या फिर किसी और ने कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आई गेस आप लोगों को सिर्फ यही क्यूरियोसिटी थी कि जानने की कि मैं तेलुगु गर्ल हूँ या नहीं। तो अभी इस वीडियो में क्लियर हो चुका है। तो आई डोंट थिंक आई हैव एनी अदर क्वेश्चंस टू आंसर। होप एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। इसके बाद फिर कोई कॉन्वर्जेशन होगा तो फिर से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अगर हुआ तो। एंड आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं तेलुगु में रिएक्शन दूँ, वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं एक गोल सेट करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ। इस गोल के बाद मैं तेलुगु में 1-2 वीडियोज़ या डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल वांट इट, मैं हफ्ते में एक बार या फिर ऐसा ट्राई करूँगी 1 या 2 वीडियो के लिए। होपफुली दैट हैपन्स सून इंस्टेड ऑफ वेटिंग लॉन्ग। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।